जय सद्गुरुदेव, जय पदशरणम। मेरे सद्गुरु की वाणी परम संत महात्मा यशपाल जी महाराज का प्रवृत्ति में निवृत्ति गृहस्थ धर्म के लिए श्रीमद् भगवद गीता का गीता सुधा भाष्य अध्याय 2 श्लोक 29। आश्चर्यवत् पश्यति कश्चिदेनम् आश्चर्यवद्वदति तथैव चान्यः आश्चर्यवच्चैनमन्यः शृणोति श्रुत्वापयेनं वेद न चैव कश्चित्। कितने ही साधक अपने इष्ट को गुरु कृपा से अपने अंतःकरण में देखते देखते संसार का सारा विस्तार ही भूल गए। दूसरे अनेक साधक सूरत शब्द योग द्वारा शब्द ब्रह्म में लीन हो गए और उनकी देह बुद्धि का नाश हो गया। और कोई कोई स्वयं अपने अनुभव से इस तत्व को जानकर इसके साथ समरस हो गए। आत्मा आश्चर्यमय है, इसलिए उसके देखने वाला संसार में कोई बिरला ही होता है। मनुष्य लौकिक दृश्य वस्तुओं को मन, बुद्धि और इंद्रियों के द्वारा इदम बुद्धि से देखता है। आत्मदर्शन वैसा नहीं है। जब गुरु कृपा से एकमात्र चेतन आत्मा से भिन्न किसी की सत्ता ही नहीं रहती, उस समय आत्मा स्वयं अपने द्वारा ही अपने को देखता है। उस दर्शन में दृष्टा, दृश्य और दर्शन की त्रिपुटी नहीं रहती, इसीलिए वह दर्शन आश्चर्य की भांति है। आत्म साक्षात्कार कर चुकने वाले सभी ब्रह्मनिष्ठ पुरुष दूसरों को समझाने के लिए आत्मा के स्वरूप का वर्णन नहीं कर सकते। जिन्हें भगवान इस कार्य के लिए नियुक्त करते हैं वे ही आत्मा का वर्णन कर पाते हैं, और वह भी आश्चर्य की भांति होता है, क्योंकि वह अद्भुत और अलौकिक है। फकीर बनना आसान है, पर बाहोश फकीर मुश्किल से बन पाता है। जब भगवान और सद्गुरु की विशेष कृपा होती है तब ही ऐसा होता है। जिस मनुष्य के हृदय में पूर्ण श्रद्धा और आस्तिक भाव नहीं होता, जिसकी बुद्धि शुद्ध और सूक्ष्म नहीं होती, ऐसा मनुष्य इस आत्म तत्व को सुनकर भी संशय और विपरीत भावना के कारण इसके स्वरूप को यथार्थ नहीं समझ सकता। इसलिए आत्म तत्व का समझना अनधिकारी के लिए बड़ा ही दुर्लभ है। जिस प्रकार समस्त नदियों का प्रवाह जाकर समुद्र में मिलता है और अपना पृथक अस्तित्व खो बैठता है, उसी प्रकार श्रेष्ठ योगियों की बुद्धि चैतन्य से मिलते ही उसके साथ समरस हो जाती है और शरीर विलीन हो जाता है। परंतु यदि उस चैतन्य का साक्षात्कार करने पर भी ईश्वरीय कृपा से शरीर विलीन नहीं होता, तो भी वे इस चैतन्य तत्व से कभी परामुख नहीं होते और आत्मज्ञान का सच्चे जिज्ञासुओं में आदान प्रदान कर अंत में उस परम तत्व से समरस हो परम पिता परमात्मा में विलीन हो जाते हैं। Self, Atman, is wonderful. Man who realizes the self is the rare one, marvelous indeed. Man experiences worldly objects with senses, mind, and intellect, but self cannot be perceived by any one of them. When by Sadguru's grace, sadhak achieves divine vision, Divyadrishti, then the self gets separated from the body and sees himself, all pervading, real inside and outside the unreal. The soul, Atman, loses its identity and becomes one with the Paramatman. Drop joins the ocean. Body generally disintegrates.
If by the grace of the Almighty the soul returns and the body survives, then such a realized one never deviates from the real knowledge and enlightens many real seekers to achieve Jivan Mukta Avastha and finally becomes one with the Paramatman. Om. నా సద్గురు సందేశం గీతాసుధ పరసత్ మహాత్మా శ్రీ శివాజీ మహారాజు వారిచే ప్రతిపాదించబడిన ప్రవృత్తిలో నివృత్తి గృహస్థ మార్గంలో గీతాభాష్యము అధ్యాయం 2 సాంఖ్యయోగము శ్లోకం 29. ఎంతోమంది సాధకులు తమ ఇష్టదైవాన్ని గురుకృప వలన తమ అంతఃకరణలో చూస్తూ చూస్తూ ఈ ప్రపంచం యొక్క స్వరూపాన్ని మర్చిపోయారు. ఇంకా అనేక మంది సాధకులు సురశబ్ద యోగం ద్వారా శబ్ద బ్రహ్మముందు లీనమగుడిచే వారి దేహబుద్ధి నశించింది. ఇంకా కొంతమంది తమ స్వీయ అనుభవంతో ఈ తత్వాన్ని గ్రహించి దాని యందు లీనమయ్యారు. ఆత్మ ఆశ్చర్యకరమైంది, అందుచేత దానిని దర్శించేవారు ప్రపంచంలో అరుదుగా ఉంటారు. మానవులు ప్రాపంచిక వస్తు దృశ్యాలను మనసు బుద్ధి ఇంద్రియాల ద్వారా తమ బుద్ధితో చూస్తారు. ఆత్మదర్శనం అలా కాదు. గురుకృప కలిగినప్పుడు ఒకే ఒక చైతన్యం తప్ప ఇక ఇతర ఏ శక్తి మిగిలి ఉండదు. అప్పుడు ఆత్మ తనను తానే దర్శిస్తుంది. ఈ ఆత్మ దర్శనంలో ద్రష్ట చూసేటివాడు, దృశ్యము, దర్శనం ఈ మూడు ఉండవు. అందువలన ఆ దర్శనము ఆశ్చర్యకరమైన విషయం అవుతుంది. ఆత్మసాక్షాత్కారం పొందిన బ్రహ్మనిష్ఠులైన మహాపురుషులందరూ ఇతరులకు తెలిసేలాగా ఆత్మస్వరూప వర్ణన చేయలేరు. ఎవరిని భగవంతుడు ఈ కార్యం కోసం నియమిస్తాడో వారు మాత్రమే ఆత్మను వర్ణించగలరు. అది కూడా ఎంతో ఆశ్చర్యంగా ఉంటుంది. ఎందుకంటే అది అద్భుతమైనది, అలౌకికమైనది. ఫకీరుగా తయారకుడు సులువే, కానీ ఆత్మజ్ఞాని అయిన ఫకీరు ఎంతో కష్టంపై తయారవుతాడు. పరమాత్మ మరియు సద్గురుని విశేష కృప కలిగినప్పుడే అలా తయారవుతాడు. ఎవని హృదయంలో పరిపూర్ణమైన శ్రద్ధ మరియు ఆసక్తి ఉండదో, ఎవని బుద్ధి శుద్ధము సూక్ష్మము కాదో అటువంటి మానవుడు ఈ ఆత్మతత్వాన్ని విని కూడా సంశయము మరియు విపరీత భావముల వలన ఈ స్వరూప యథార్థము తెలుసుకోలేడు. అందుచేత అర్హులు కాని వారు ఆత్మతత్వమును తెలుసుకునుట బహుదుర్లభము. ఏ ప్రకారంగా సమస్త నదీ ప్రవాహములు సముద్రంలో కలిసి తమ భిన్న అస్తిత్వమును పోగొట్టుకుంటాయో అదే ప్రకారంగా శ్రేష్ఠులైన యోగుల యొక్క బుద్ధి చైతన్యంలో కలియగానే దాంతో ఏకత్వం పొందుతుంది, శరీరం వదిలివేయబడుతుంది. కానీ ఆత్మ సాక్షాత్కారం కలిగి పరమాత్మ కృపచే శరీరం వదిలివేయబడినప్పటికీ వారు ఈ చైతన్యతత్వం నుండి ఎన్నడూ విముఖులు కారు. అంతేగాక నిజమైన జిజ్ఞాసునకు ఆత్మజ్ఞానం ప్రసాదిస్తూ అంతమున పరమతత్వంతో ఏకత్వను పొంది పరమిత పరమాత్మను లీనమగుదురు. పరమాత్మ నీవే ఉన్నావు, నీ ఇష్టమే నెరవేరాలి. జై సద్గురుదేవ్, జై పశరణం. कतेक साधक सब गुरु कृपा से अपन अंतःकरण में अपन इष्ट के निहारित निहारित संसारक संपूर्ण विस्तार के बिसैर गेला। आ कतेक साधक सब सूरत शब्द योग से शब्द ब्रह्म में लीन भ गेला आ हुनकर देह बुध नष्ट भ गेल। आ कतेक साधक अपन अनुभव द्वारा एहि तत्व के बुझ ताई से पूर्णतः समरस भ गेला। आत्मा अद्भुत अछि, ताई कारण ओकर दर्शन करऽ वाला संसार में बिरले कियो होइत अछि। मनुष्य लौकिक दृश्य वस्तुक दर्शन मौन बुध आ इंद्रिय द्वारा इदम बुद्धि सँ करैत अछि, मुदा आत्मदर्शन तहिना नहि होइत अछि। जखन गुरु कृपा सँ एकमात्र चेतन आत्मा सँ फराक आर ककरो सत्ता नहि रहि जाइत अछि, तखन आत्मा अपने सँ अपने के देखैत अछि। ओहि दर्शन में द्रष्टा दृश्य आ दर्शनक त्रिपुटी नहीं रह जाइत अछि। यह कारण थिक जे ओकर दर्शन आश्चर्यजनक प्रतीत होइत अछि। जे ब्रह्मनिष्ठ पुरुष सब आत्म साक्षात्कार क चुकल छथि, ओ सब लोक के बुझेबाक लेल आत्मा के स्वरूपक वर्णन नहि क सकैत छथि। भगवान जे लोक के एहि कार्य लेल नियुक्त करैत छथि, केवल सैह आत्माक वर्णन करैत छथि, और ओहो आश्चर्यक समान होइत अछि, कारण जे आत्मा अद्भुत आ अलौकिक अछि। फकीर बनब आसान अछि, मुदा होश में रहऽ वाला फकीर बनब दुर्लभ अछि। जखन भगवान आ सद्गुरुक विशेष कृपा होइत अछि, तखने एहि प्रकारक अवस्था संभव होइत अछि। जाहि मनुष्यक हृदय में पूर्ण श्रद्धा आ आस्तिक भाव नहि अछि, जेकर बुद्धि सूक्ष्म आ शुद्ध नहि अछि,
ओ मनुष्य, एहि आत्म तत्व के सुनियो क संशय आ विपरीत भावनाक कारणे ओकर स्वरूप के यथार्थ रूप में नहीं बुझि सकैत अछि। एहि कारण आत्म तत्वक समझ अनाधिकारी लेल अत्यंत दुर्लभ अछि। जेना सब नदीक प्रवाह अंत में समुद्रे में जाकर अपन अस्तित्व सबके हेरा दैत अछि, तहिना श्रेष्ठ योगिक बुद्धि चैतन्य में मिलैत देरी ओकरा संग पूर्ण रूपेण एक रस भऽ जाइत अछि आ शरीर विलीन भऽ जाइत अछि। मुदा जँ ओहि चैतन्यक साक्षात्कारो भेला पर ईश्वरीय कृपाक कारण शरीर विलीन नहि होइत, तखन ओ सब एहि चैतन्य तत्वसँ कखनो विमुख नहि होइत छथि। ओ सब आत्मज्ञानक सच्चा जिज्ञासु में एक दोसरसँ आदान प्रदान करैत करैत अंत में ओहि परम तत्व में एक रस भऽ कऽ परमपिता परमात्मा में विलीन भऽ जाइत छथि। സദ്ഗുരുവിൻ്റെ സന്ദേശം. സദ്ഗുരുവിൻ്റെ അനുഗ്രഹത്താൽ പല ഭക്തരും അവരുടെ ഇഷ്ടത്തെ അവരുടെ ആന്തരിക അസ്തിത്വത്തിൽ കാണുമ്പോൾ ലോകത്തിൻ്റെ മുഴുവൻ വ്യാപ്തിയും മാറുന്നു. സൂറത്ത് ശബ്ദയോഗത്തിലെ പല ഭക്തരും ശബ്ദബ്രഹ്മത്തിൽ ലയിച്ചു. അവരുടെ ശരീരബുദ്ധി നശിച്ചു. ചിലർ സ്വന്തം അനുഭവത്തിലൂടെ ഈ തത്വം അറിഞ്ഞുകൊണ്ട് അതുമായി ഒന്നായി. ആത്മാവ് അത്ഭുതകരമാണ്. അതുകൊണ്ട് ലോകത്ത് അത് കാണാൻ കഴിയുന്നവർ വളരെ ചുരുക്കം പേർ മാത്രമേ ഉള്ളൂ. മനുഷ്യൻ മനസ്സ്, ബുദ്ധി, ഇന്ദ്രിയങ്ങൾ എന്നിവ ഉപയോഗിച്ച് ഇതം ബുദ്ധിയോടെ ലൗകികമായ ദൃശ്യവസ്തുക്കളെ കാണുന്നു. ആത്മാവിൻ്റെ ദർശനം അങ്ങനെയല്ല. ഗുരുവിൻ്റെ അനുഗ്രഹത്താൽ ബോധമുള്ള ഒരേ ഒരു ആത്മാവല്ലാതെ മറ്റൊന്നും നിലവിലില്ലാത്തപ്പോൾ ആ സമയത്ത് ആത്മാവ് സ്വയം കാണുന്നു. ആ ദർശനത്തിൽ ദർശകൻ, കാണുന്നവൻ എന്നീ തൃത്വം നിലവിലില്ല. അതുകൊണ്ടാണ് ആ ദർശനം ഒരു അത്ഭുതം പോലെ ആവുന്നത്. ആത്മസാക്ഷാത്കാരം നേടിയ എല്ലാ ബ്രഹ്മഭക്തരായ പുരുഷന്മാർക്കും ആത്മാവിൻ്റെ സ്വഭാവം മറ്റുള്ളവർക്ക് വിശദീകരിക്കാൻ കഴിയില്ല. ഇതിനായി ദൈവം നിയമിക്കുന്നവർക്ക് മാത്രമേ ആത്മാവിനെ വിവരിക്കാൻ കഴിയൂ. അതും ഒരു അത്ഭുതം പോലെയാണ്. കാരണം അത് അത്ഭുതകരവും അമാനുഷികവുമാണ്. ഒരു ഫക്കീർ ആകാൻ എളുപ്പമാണ്, പക്ഷേ ഒരു അബോധാവസ്ഥയിലുള്ള ഫക്കീർ ആകാൻ പ്രയാസമാണ്. ദൈവത്തിൻ്റെയും സദ്ഗുരുവിൻ്റെയും പ്രത്യേക കൃപയുള്ളപ്പോൾ മാത്രമേ ഇത് സംഭവിക്കൂ. ഹൃദയത്തിൽ പൂർണ്ണ വിശ്വാസവും ആസ്തിക വികാരവും ഇല്ലാത്ത, ബുദ്ധിയും ശുദ്ധവും സൂക്ഷ്മവും അല്ലാത്ത ഒരാൾക്ക് സംശയവും വിപരീത വികാരങ്ങളും കാരണം കേട്ടിട്ടും ഈ ആത്മാവിൻ്റെ മൂലകത്തിൻ്റെ യഥാർത്ഥ സ്വഭാവം മനസ്സിലാക്കാൻ കഴിയില്ല. അതിനാൽ യോഗ്യതയില്ലാത്തവർക്ക് ആത്മാവിൻ്റെ മൂലകത്തെ മനസ്സിലാക്കാൻ വളരെ ബുദ്ധിമുട്ടാണ്. എല്ലാ നദികളുടെയും ഒഴുക്ക് സമുദ്രത്തിൽ കൂട്ടിമുട്ടുകയും അതിൻ്റെ പ്രത്യേക അസ്തിത്വം നഷ്ടപ്പെടുകയും ചെയ്യുന്നത് പോലെ മഹാനായ യോഗികളുടെ ബുദ്ധി അത് കണ്ടുമുട്ടിയ ഉടൻ തന്നെ ബോധവുമായി ഒന്നായിത്തീരുന്നു. ശരീരം ലയിക്കുന്നു. എന്നാൽ ആ ബോധം തിരിച്ചറിഞ്ഞതിന് ശേഷവും ദിവ്യകൃപയാൽ ശരീരം ലയിക്കുന്നില്ലെങ്കിൽ പോലും അവർ ഒരിക്കലും ഈ ബോധമുള്ള മൂലകത്തിൽ നിന്ന് പിന്തിരിയുന്നില്ല. അവർ പരമപിതാവായ പരമാത്മാവിൽ ലയിക്കുന്നു. പരമാത്മാവ് നീ തന്നെ, നിന്റെ ഇഷ്ടം പൂർണ്ണമാകട്ടെ. ജയ് സദ്ഗുരുദേവ്, ജയ് പദശരണം. जय गुरुदेव, जय पदशरण. गुरुच्या कृपेने अनेक भक्तांनी त्यांच्या अंतरात्म्यात असलेल्या इष्टदेवतेचे दर्शन घेत असताना जगाचा संपूर्ण विस्तार विसरले. इतर अनेक भक्तांनी सुरत शब्द योगाने शब्दब्रह्मात विलीन झाले आणि त्यांची शरीरबुद्धी नष्ट झाली. आणि काहींनी स्वतःच्या अनुभवातून हे तत्त्व जाणून त्याच्याशी एकरूप झाले. आत्मा अद्भुत आहे. म्हणूनच जगात असे फार कमी लोक आहे की जे ते पाहू शकतात. मनुष्य मन, बुद्धी आणि इंद्रियांनी इदम बुद्धीने सांसारिक दृष्टमान गोष्टी बघतो. आत्म्याचे दर्शन तसे नसते. जेव्हा गुरुच्या कृपेने एकमेव चैतन्य आत्म्याशिवाय इतर कोणतेही अस्तित्व नसते, तेव्हा आत्मा स्वतःला स्वतःमधूनच बघतो. त्या दर्शनात दृष्टा, दृश्य आणि दृश्यमान असे त्रिमूर्ती अस्तित्वात नसते. म्हणूनच ते दर्शन चमत्कारासारखे असते.
आत्मसाक्षात्कार झालेले सर्व ब्रह्मभक्त पुरुष आत्म्यांचे इतरांना स्वरूप समजावून सांगण्यासाठी त्याचे वर्णन करूच शकत नाही. या कार्यासाठी देव ज्यांना नियुक्त करतो तेच आत्म्याचे वर्णन करू शकतात. आणि ते देखील आश्चर्यचकित करणारे आहे, कारण ते अद्भुत आणि अलौकिक आहे. फकीर बनणे सोपे आहे, परंतु अचेतन फकीर बनणे कठीण आहे. हे तेव्हाच घडते जेव्हा देव आणि ईश्वराची विशेष कृपा असते. ज्या व्यक्तीच्या हृदयात पूर्ण श्रद्धा आणि ईश्वरवादी भावना नसते, ज्याची बुद्धी शुद्ध आणि सूक्ष्म नसते, अशा व्यक्तीला शंका आणि विरुद्ध भावनांमुळे ऐकूनही या आत्मतत्वाचे खरे स्वरूप समजूच शकत नाही. म्हणून अयोग्य व्यक्तींना आत्मतत्व समजणे खूपच कठीण आहे. ज्याप्रमाणे सर्व नद्यांचा प्रवाह समुद्राला मिळतो आणि त्याचे वेगळे अस्तित्व गमावतो, त्याचप्रमाणे महान योगींची बुद्धी चैतन्याला मिळताच त्याच्याशी एकरूप होते आणि शरीर विरघळून जाते. परंतु जर त्या चेतनेची जाणीव झाल्यानंतरही शरीर दैवी कृपेने विरघळत नसेल, तरीही ते या चेतन तत्वापासून कधीही दूर जात नाही आणि खऱ्या साधकांशी आत्मज्ञानाची देवाणघेवाण करून शेवटी त्या परमतत्वाशी एकरूप होऊन ते या परमपित्यात परमात्म्यामध्ये विलीन होतात. जय गुरुदेव. अखिल भारतीय संतमत सत्संग, पंजीकृत दिल्ली, मुख्यालय B20 CC कॉलोनी, राणा प्रताप बाग के सामने, दिल्ली. सत्संग आश्रम संत यशरूप तपोभूमि परिसर, अनंगपुर, जिला फरीदाबाद, हरियाणा.